अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ ज्ञान के सिल्वर जुबली कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। बस थैंक यू। और दिव्य संगम, देखिए इन दिनों हम इस मंच पर 25वें साल की खुशियां मना रहे हैं, ज्ञान की सिल्वर जुबली। और इस खुशी में हमारे बच्चे जो है ना, वो शामिल ना हो, ये तो खुशी जो है अधूरी रह जाती है। इसलिए इस पूरे हफ्ते इस मंच की जो कमान होगी वो बच्चों के हाथ में होगी। हमारे चिल्ड्रन स्पेशल वीक में जिसे हमने शीर्षक दिया हुआ है केबीसी जूनियर्स। देखिए देवर संतो, हम अक्सर ये कहते आए हैं कि बच्चे जो हैं वो कल का भविष्य है। इस बात में जितनी सच्चाई है उतनी ही सच्चाई इस बात में भी है कि बच्चे आज की ताकत और शक्ति भी हैं। बच्चों के लिए आप ये मत सोचिएगा कि जब ये बड़े होंगे तब कुछ करेंगे। ये आज भी बहुत कुछ कर सकते हैं और कर रहे हैं। दरअसल बच्चों में सबसे बड़ी ताकत होती है उनकी जिज्ञासा, उनकी मासूमियत और सीखने की ललक। ये दुनिया को नए नजरिए से देखते हैं। हर बच्चा एक ऊर्जा से भरा हुआ होता है, हर बच्चे में एक नया विचार होता है। तो इन बच्चों को आप लोग सब सुनिए, इन्हें समझिए, इन्हें अवसर दीजिए, क्योंकि इनकी यही ताकत जो है वो कल इनकी पहचान बनेगी। तो इसी के साथ आइए इन नन्हे सितारों के साथ चलते हैं एक ऐसे सफर पे जहां हर सवाल, हर जवाब उन बच्चों की उम्मीदों, हौसलों और उनकी ताकत को उजागर करेंगे। सबसे पहले इन जूनियर्स का मैं अटेंडेंस लेना चाह रहा हूं, जितने भी आए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजाने के लिए। आरव रघुवंशी आए हैं, बहराइच उत्तर प्रदेश से, 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। वैष्णवी रामदासी, ये पुणे महाराष्ट्र 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। इशिता गुप्ता बेंगलुरु से, इनमें 7th स्टैंडर्ड। ऋत्विक डे मुंबई 5th स्टैंडर्ड से है ये। सिद्धांत रेड्डी अहमदाबाद, ये 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। श्रेया अखिलेश्वर चौरसिया कोल्हापुर महाराष्ट्र से 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। जलीशा केतन भीमा, ये सूरत से 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। आयुष शाह दिल्ली 10th स्टैंडर्ड। रानुशुल जैन नवी मुंबई 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। और अंत में मिलिए रानुषा हमके बेला भंडारा से, ये महाराष्ट्र से है, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, वेलकम टू केबीसी। और हमारे बच्चे, हमारे कंटेस्टेंट जो हैं, एक मौके पे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके जीवन में, सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए, रेडी? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन कैलकुलेशंस को उनके परिणामों के अनुसार सबसे बड़े से छोटे के क्रम में लगा। ओके, अरेंज द फॉलोइंग कैलकुलेशंस अकॉर्डिंग टू देयर रिजल्ट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A 25 plus 10, B 25 minus 10, C 25 multiplied by 10, D 25 divided by 10. सेकंड समाप्त हो गए। आइए देखते हैं इसका परिणाम क्या होना चाहिए, क्या रिजल्ट निकलता है इसका। सबसे पहले आता है C 25 multiplied by 10 is 250। फिर आता है A 25 plus 10 यानी कि 35। फिर आता है B 25 minus 10 which is 15 and then D 25 divided by 10 2.5। ये है सही क्रम। C A B D। अब देखते हैं किन किन बच्चों ने C A B D में उत्तर दिया है। केवल 2 ने। अरे बाप रे, मैथमेटिक्स। और सबसे कम समय लगा है प्रांशुल जैन। कम प्रांशुल। अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी बड़ा ताज्जुब हुआ कि केवल 2 ही मैथमेटिक्स में अव्वल हैं, बाकी बच्चे। मैथमेटिक्स बड़ा कठिन सब्जेक्ट होता है भाई साहब। सर। लेकिन ये तो बहुत आसान था। हाँ ये सर
सही था। हाँ अच्छा, माइनस था, मल्टीप्लाई था, हाँ। आसानी से कर सकते थे। क्या वजह है कि इन लोगों ने नहीं दिया? सबने, केवल आपने और एक और नहीं दिया? सर एक्चुअली क्या होता है, कभी कभार हम जल्दीबाजी में ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, जिसमें मैं रिहर्सल में भी हुआ था ऐसा? हाँ, अच्छा, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए सर इस बार मैंने अच्छे से ध्यान दिया, विष्णु जी का नाम लिया, जय श्री राम बोला और बस कर दिया। एक सांस में इन्होंने सब कुछ बोल दिया। अच्छा, रिहर्सल हुआ था आपका? क्या? हाँ सर। अच्छा, इधर ही हुआ था? हाँ, प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए? अच्छा, तो उसमें सब लोग गड़बड़ा गए थे? क्या हुआ था? हाँ सर, कुछ लोगों का सही था, कुछ लोगों का आंसर सही था, पर टाइम गलत था। अच्छा। मेरे साथ भी यही हुआ। पर अभी तो आप जीत गए ना? हाँ सर। हॉट सीट पर आ गए हैं प्रांशुल जैन। ये नवी मुंबई महाराष्ट्र से हैं और 7वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, 7th स्टैंडर्ड में। हाँ सर। तो प्रांशुल, कैसा लग रहा है यहाँ बैठ करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे सर स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, अगर आपको कुछ वो अवार्ड देता आपको कितनी खुशी होती है, वैसे ही केबीसी के हेडमास्टर साक्षात आप, उनके सामने आके मेरे को बहुत खुशी हो रही है सर। देखा आपने, अभी हमने जब शुरू में भाषण दिया था ना कि आजकल के बच्चे जो है ना, वो ज्ञान बुद्धि सब में बहुत अव्वल है। आते ही बोल दिया इन्होंने कि आप हेडमास्टर हैं। हम ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, हम केवल नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर। हमारा काम है कि आपके सामने प्रस्तुत करूं क्वेश्चन, वो आप सही जवाब दें। हाँ उसके सर। सामने जितना पॉइंट्स रखा हुआ है वो आपको देना है बस। हाँ सर। बाकी सब आप हमसे उम्मीद मत कीजिएगा, ठीक है? हाँ सर। लेकिन वो जो आपके स्कूल के हेडमास्टर है ना, हाँ। उनको सुनना चाहिए, है कि नहीं? हाँ सर। आपके हेडमास्टर की बातें आप सुनते हैं कि नहीं? हाँ सर, सुननी पड़ती है। अच्छा, ये भी सही है, क्योंकि कई बार वो ऐसी ऐसी चीजें करवा देते हैं जो आपका मन नहीं होता है करने हाँ को, सर। है ना? माता पिता से कम नहीं होते हैं वो। माता पिता जो हैं वो भी आपको थोड़ा सा अनुशासित, हाँ था ज्यादा। बहुत। अच्छा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन नाराज हो जाएंगे वो लोग, है कि नहीं? ओके। सबसे पहले जो आपके साथ आए हुए हैं माता पिता, शायद आपके आए हुए हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते सर। दोनों का स्वागत है, तालियां बज जाएं इनके लिए। थैंक यू सर। प्रांशुल भाई साहब, खेल के जो नियम है आपको हम जल्दी से समझा दें। एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने, उनके सामने जो लिखा हुआ है वो पॉइंट्स है। हाँ सर। अगर आपको किसी प्रश्न को उत्तर ना मालूम हो और अटक जाए आप, हाँ। तो आपकी सुविधा के लिए 3 ठो लाइफलाइन रखिए। ठीक है। पहली लाइफलाइन देख रहे हैं, हाँ। ये ऑडियंस पोल। दूसरी क्या है? ज्ञानास्त्र। जी सर। और तीसरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। हाँ। हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो हाँ। भरे हुए हैं और कभी भी आप उनसे ये लाइफलाइन लेकर के पूछ सकते हैं। ठीक। तो हम बता दें आपको कि हमारे इन जूनियर्स की सहायता के लिए एक्सपर्ट के रूप में आज हमारे साथ हैं निशी मिश्रा जी, और ये हमारे इस कार्यक्रम में पहले भी आ चुकी है। एंड वो जो है ना, वो सिंधिया कन्या विद्यालय की लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रिंसिपल है। ओ। प्रिंसिपल की बात की ना, तो वो है प्रिंसिपल, और इसके लिए इनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, नेशनल अवार्ड फॉर बीइंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रिंसिपल। प्रणाम करता हूँ आपको निशी जी। नमस्कार बच्चन साहब। बहुत अच्छा लग रहा है आपको फिर से हम मिल रहे हैं। केबीसी के 25 वर्षों के पड़ाव पर आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद आपका। हमारे सामने एक बार फिर आप प्रस्तुत होइए और हमारे जितने भी बच्चे आए हुए हैं उनकी सहायता कीजिएगा। आपने हमेशा किया है, लेकिन अब फिर आपको कष्ट दे रहा है। जरूर, आज प्रांशुल जैन को मदद करके हमें बहुत अच्छा लगेगा। प्रांशुल, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू और मैम। जैसा कि हमारे श्योपुर कॉलेज में कहा जाता है, वेरिएट 50 एल्बम, प्रत्येक व्यक्ति अपने पुरस्कार का हकदार बने। तो आप अपने पुरस्कार का हकदार बनिए। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निशी जी, और अवश्य जब इनको जरूरत पड़ेगी आपकी तो हम आपको फिर से बुलाया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे एक्सपर्ट।
प्रांशुल जी क्या करें, खेलें? हाँ सर। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट प्रांशुल, पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पे पड़िएगा। अच्छा, ये एक आपको चित्र दिखाया जाएगा, हैं? इनमें से कौन सी छवि कंप्यूटर माउस को दर्शाती है? Which of these images shows a computer mouse? देखें, इमेज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है? हाँ। बोलिए। सर ऑप्शन डी, इमेज ऑप्शन डी लॉक किया जाए। डी ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1000 पॉइंट जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं खेल में। दूसरा आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे 2000 पॉइंट्स आपको। और दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा जानवर मनुष्य वाले ही समय में जीवित नहीं रहा है? Which of these animals did not live at the same time as man? समझ गए? हाँ। ऑप्शन देता हूं आपको। ए चीता, बी जिराफ, सी ट्राइसेराटॉप्स, डी गोरिल्ला। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, ट्राइसेराटॉप्स। सी को कहने था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। भाई क्या बात है। 2000 पॉइंट जीत लिया आपने प्रांशुल। थैंक यू सर। ओके, हमारे जो ये कंप्यूटर जी हैं, ये भी आजकल की पीढ़ी की तरह बहुत स्मार्ट हो गए हैं। ठीक है? और टेक्नोलॉजी जो है इनके अंदर पूरी तरह से भरी हुई है। इनका काम जैसे ही आप आते हैं, वो क्या होता है आपको मालूम? हाँ। आपके खोपड़ी को वो स्कैन करेगा कि आपके खोपड़ी के अंदर, आपके दिमाग के अंदर क्या क्या भरा हुआ है। तो कंप्यूटर महाशय, कंप्यूटर जी कहाँ से करेंगे ये? प्रांशुल जी का टेक्नोलॉजी द्वारा स्कैन किया जाए इनका ब्रेन। देखा, ब्रेन स्कैन हो गया, इधर आ गया है। हाँ सर। आपका हैशटैग है रोबोमैन। हाँ सर। भाई साहब, ये क्यों चुना आपने? सर क्या है, मेरे को रोबोटिक्स बहुत पसंद है। अच्छा। सर स्कूल में मेरे सारे दोस्त, टीचर्स मेरे को रोबोमैन बुलाते हैं। हाँ सर, क्या है, मेरे स्कूल में जब मैं ग्रेड 3 और 4 कोविड के टाइम में एक सब्जेक्ट आया था रोबोटिक्स, जो ये सारी चीजें ऑपरेट होती है। तो सर वो सब्जेक्ट में मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया, क्योंकि पहली चीज उसमें मेरी फेवरेट मैम पढ़ाती थी, श्वेता मैम, और वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता था। तो सर उसके अंदर हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे कि अभी मैं लेटेस्ट IIT पवई गया था एक कंपटीशन के लिए, कॉस्मिक लेंस। फिर पिछले साल मैं मेरे दोस्तों के साथ दिल्ली गया था, WRC कंपटीशन है। तो सर ये सब चीजें मैं करता रहता हूँ ना, तो मेरे स्कूल, फैमिली सब मेरे को रोबोमैन बुलाते रहते हैं। सर मेरे को ये बहुत पसंद है। पहले से मेरे को बस दिलचस्पी थी, बट अब मैं चाहता हूँ मैं एज अ प्रोफेशनल बोल रहे हैं। पहले तो मैं बस ऐसे मजे के लिए करता था, बट मैं चाहता हूँ आगे मैं इसको एज अ प्रोफेशनल करियर लेके जाऊँ। अच्छा, इसकी और पढ़ाई करेंगे आप? हाँ सर। अभी संतुष्ट नहीं है आपकी जितना कुछ आपने पढ़ा है? नहीं सर, अभी और करना है, अभी तो बहुत करना है। आप बोलते बहुत अच्छा है, और अगर हम आपको नहीं टोकते ना, तो आप पूरा लेक्चर दे देते हमको रोबोटिक्स के ऊपर, है कि नहीं? हाँ सर। ऑलराइट भाई साहब, हमारा है तीसरा वर्ग। ये है 3000 पॉइंट्स। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। शेफ एंथनी बोर्डन ने किस भारतीय व्यंजन को बॉम्बे बर्गर कहा था? Which Indian dish did Chef Anthony Bourdain call a Bombay burger? ऑप्शन देखिए। ए चिकन रोल, बी वड़ा पाव, सी छोले भटूरे, या डी गोलगप्पा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, वड़ा पाव। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बोर्डन साहब बहुत खुश हो गए हैं। वड़ा पाव को उन्होंने बॉम्बे बर्गर शीर्षक दे दिया है। दो ठो वो होता है ना ब्रेड, हाँ। उसके बीच में सब पदार्थ पड़ा होता है,
इससे स्वादिष्ट भोजन जो है ना दुनिया में नहीं है। बड़ा पाव मानते हैं कि नहीं? हाँ सर, बहुत टेस्टी रहता है। बहुत टेस्टी है। हाँ। और कहीं भी जाइए कुछ भी कीजिए हाँ, पूरा पेट भर जाता है हाँ। आपका। और ये मुंबई में ही नहीं, हाँ, बाकी जगह पे सब जगह पर, देश में ही नहीं विदेश में भी बिकता है ये। हाँ ओके, आपका जो भेजा स्कैन हुआ था कंप्यूटर जी, हम एक बार फिर से देखना चाहेंगे, दिखाया जाए। पहला वाला दिखाओ भाई। इसमें एक सुपर पावर है तोड़ फोड़। भाई इधर उधर देख रहे हैं। हाँ सर, यही है। तोड़ फोड़ हाँ मतलब आप तोड़ फोड़ करते हैं? हाँ सर, बहुत। वैसी वाली नहीं, चीजों की। किसकी चीजों की? सारी। मेरे को हर चीज खोलना देखना पसंद है। हाँ। मैंने बताया था ना मेरे को रोबोटिक्स पसंद है। हाँ। तो सर मैं हर चीज खोलता रहता हूँ। बचपन में मेरे को एक बार एक फायर ट्रक रहता ना, वो मिला था, उसी दिन मैंने खोल दिया और मेरे को बहुत मार पड़ी थी। ऐसे ही सर मैंने एक बार मेरी चाची का आईफोन का चार्जर कट कर दिया, ये देखने के लिए उसमें कौन से वायर है। तो बाद में मेरा ही हिल गया था सब कुछ, वो अलग बात है। तो सर अभी कुछ दिनों पहले ना मैंने मेरे घर का एक मोबाइल खोल लिया था, वो मुझसे बंद ही नहीं हुआ। पापा मम्मी सही करवाने लेके गए, पापा सही करवाने लेके गए और घर पे मैं सही हुआ। अच्छा ए प्रांशुल, हम आपको बात बताएं, ये कोई बुरी आदत नहीं है। हाँ सर। आपके अंदर एक चाहत है कि इसके अंदर क्या है, कैसे चलता है, ये जानना, जिज्ञासा इनको खोलते हैं। और हम आपको बता दें, जब हम आपके उम्र के थे ना तो हमारे अंदर भी यही था, कुछ भी आए उसको खोल के देखें क्या है। उस जमाने में टेप रिकॉर्डर, हाँ वही। आप लोगों को पता नहीं होगा टेप रिकॉर्डर क्या है, लेकिन जितने भी बुजुर्ग हैं यहाँ पर उनको पता होगा टेप रिकॉर्डर। 2 ठो गड़ारी होता है ऐसा गोल अच्छा। गोल, उसके अंदर वो टेप लगा होता है। अच्छा। वो टेप इधर से घुस के एक सिस्टम में जाता है जहां से आवाज आती है और इधर जा करके लिपट जाता है। हाँ। ऐसे वो चलता है। हाँ। इधर प्ले, स्टॉप, फास्ट फॉरवर्ड ऐसे बटन होते हैं। अभी भी हैं कुछ और, लेकिन हाँ। अभी वो जमाने के वाले नहीं है। हाँ, बदल गए। तो एक दिन हमने उसको चलाया, फिर हमने कहा ये चलता कैसे है, गोल गोल कैसे घूम रहा है। फिर एक दिन देखा हमने कि वो चलते चलते रुक गया। हाँ। हमने कहा ये तो गड़बड़ हो गई। फिर हमने लिया वो छुरी होती है ना, हाँ। वो उससे वो खोल खोला। सकते हैं नेल हाँ। को, उसको पूरा खोल दिया। फिर चलाया उसको खोलने के बाद, तो हमने देखा कि एक रबड़ का बैंड है हाँ। जो खींचता है इसको उधर जाने में। अच्छा। तो वो थोड़ा सा ढीला हो गया, हमको लगा इसको। हाँ। तो हमने कहा ढीला हो गया तो इसको टाइट कर देना चाहिए। हम क्या किए मालूम, वो रबड़ बैंड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंश होता है उसका, उसको बीच से काटा अरे। और फिर उसको सुई धागा लेकर के उसको सिल दिया। वो वैसे का वैसा ही रहा भाई साहब। उसके बाद टेप आपको रिकॉर्डर डांट पड़ी? है? आपको डांट पड़ी? नहीं, हमने बताया ही नहीं। तो इस कहानी का सार हम आपको बता दें, अगली बार जब आप कुछ चीज खोलें बताना मत भैया। बताते नहीं हो, अपना खा जाते हो। हाँ, इसमें खामखा मार देते हैं। देख आप इस तरह मत कीजिए, देखिए थोड़ी बहुत इसके अंदर दिमाग में रोबो मैन है, खोलेंगे काटेंगे, कुछ सीखना पड़ेगा ना इनको। ओके, एक और गुजारिश है आपसे भाई साहब। हाँ। ये जो आपके सामने बैठे हैं ना, हाँ। कौन? कंप्यूटर जी। हाँ, इनको मत खोलिएगा। हाँ सर। वरना बहुत सर, जल्द- मैं हाँ? कि मैं ये लाइट का खोल के देख लूं सर। हाँ? ये जो लाइट है ना 25th एनिवर्सरी, हाँ, हाँ। हाँ ये खोल के देख लूं प्लीज। मेरे को देखना है आपके और मेरे कंप्यूटर में क्या अलग है, मतलब मेरे को एक बार खोल के देखना दोगे आप मेरे को? इधर भी क्यों लाइट आ रही है, ये सब क्यों? प्रणाम करता हूँ आप दोनों को। अब समझ में आ गया है कि काहे को इनको डांट फटकार पड़ती है। भाई साहब देखिए, ऐसा है कि इसके अंदर आप जा नहीं पाएंगे, हैं? हाँ। थोड़ा गहरा है ये, हाँ। हाँ। और अगर गए तो बाहर कैसे निकलेंगे? ठीक। दूसरी बात, इधर की बात अगर आप उधर जाएंगे हाँ। तो खेल खत्म, पैसा हजम हो जाएगा। हाँ सर।
कुछ नहीं मिलेगा। यही तो हमारा कार्यक्रम है, इसीलिए हमको इधर बैठाया है और आपको उधर। आगे चलते हैं भाई साहब। चौथा प्रश्न आएगा, इसके लिए मिल सकते हैं आपको 5000 पॉइंट। और चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। परंपरागत रूप से अपने व्यवसाय में किसी वरिष्ठ का अभिवादन करते समय इनमें से कौन सलाम करता है? ट्रेडिशनली, who among these salutes when greeting a senior in his profession? ऑप्शन देखिए। ए सोल्जर, बी डॉक्टर, सी इंजीनियर, डी लॉयर। सैनिक, चिकित्सक, इंजीनियर, वकील। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए सोल्जर। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका भाई साहब। 5000 पॉइंट जीत लिए आपने। और मैं स्वागत आप सभी का एक बार फिर। कौन बनेगा तो हमारे जूनियर के बीच चल रहा है और प्रांशु जैन हमारे सामने विराजमान है। 11 वर्ष की इनकी उम्र है और बातें तो ऐसी करते हैं कि अब क्या बताएं आपको। 7वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। और बहुत जल्दी आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न 10,000 पॉइंट्स के लिए। प्रांशुल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक काल्पनिक नीली रोबोट बिल्ली है जो चूहों से डरती है? Which of these is a fictional blue robot cat that is afraid of mice? ऑप्शन देखिए। ए पिकाचू, बी डोरेमोन, सी गूफी, डी ऑजवर्ल्ड। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी डोरेमोन। बी डोरेमोन को कह रहे हैं। बहुत सोच विचार के बाद बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई साहब। 10,000 पॉइंट जीत लिया। प्रांशु जी, हाँ सर। जब हमारे कंप्यूटर जी ने आपका ब्रेन को स्कैनिंग किया था ना, उसमें से बहुत सारे फोल्डर निकले थे। तो हम देखना चाहेंगे वो कितने फोल्डर थे। दिखाया जाए। सुपर सेवर इनकम, माय ड्रीम, स्मार्ट स्पीकर। ये सुपर सेवर क्या है हम जानना चाहते हैं भाई साहब। हाँ सर। सर एक्चुअली क्या है, जब कोविड के पहले से मेरे को पॉकेट मनी सेव करने का बहुत शौक था। मेरे दादा ने बोला कि मैं तुम्हें रोज 10 रुपए दूंगा और मेरे पापा ने बोला कि मैं भी तुझे दूंगा। तो फिर ऐसे 600 हो गया था दोनों का। फिर उन्होंने बोला 600 थोड़ा ज्यादा इस एज में, तो 100 कम करते हैं। तो उन्होंने 500 बोला, एक महीने का 500। मैंने तब से सेव करना चालू कर दिया और आज तक मैंने उससे एक भी रुपया यूज नहीं किया है। तो अभी तक मैंने वो सेव कर रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, हर साल जितने भी मनी सेव होते हैं वो बैंक में डाल देता हूँ और थोड़ा अभी कैश घर में मैं रखता ही हूँ। तो चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, गणेश चतुर्थी हो, क्रिसमस हो, मैं सब चीज के 100 200 रुपए मांग ही लेता हूँ। और मैं दिवाली पे जयपुर जाता हूँ तो मुझे, मम्मी और पापा को ऐसे वोट के पैसे मिलते हैं ना सबको। तो चाहे किसी को भी मिले, पैसे मेरे उसमें ही आने हैं, ये पक्का ही है। और तो फिर मैंने बैंक में अभी तक लगभग 50,000 है, 50,000, घर में 30,000 और अभी मैं 10,000 जीत चुका हूँ, तो लगभग 90,000 मेरे पास। प्रांशु जी, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। इस उम्र में आपने सब सेव करके रखा हुआ। हाँ सर। इतना कुछ तो आपने जोड़ लिया है। ये क्या कीजिएगा, ये जो 80,000? मेन तो मैं मेरे रोबोटिक्स में यूज करूंगा। फिर सर मुझे आईआईटी करना है और एस्ट्रोनॉमिकल और रोबोटिक्स फील्ड में जाना, तो उसके लिए भी फीस, उसके लिए सब थोड़ा स्टोर कर रहा हूँ। फिर सर मुझे एक ड्रीम किट बाय करना है रोबोटिक्स का, जो लगभग 15 to 20,000 का। मेरे को इन पैसों से वो भी लेना है। उस सेट के अंदर क्या क्या होता है? सर एक्चुअली रोबोटिक में एक बेसिक चीज होती है आर्डिनो, जो हम रोज यूज करते हैं। क्या होता है, वो एक महंगा प्रोसेसर है जो हर चीज चला सकता है, जैसे ये जो सारी चीजें चल रही है। तो सर उसमें से 3-4 मेगा प्रोसेसर है, जैसे रास्पबेरी एआई, फिर आर्डिनो, फिर जैसे कि लाइट फैन ये नॉर्मल रहते ही है, बट उनको एडवांस करने के लिए हम सेंसर्स यूज करते हैं, जैसे कि लाइट सेंसर, गैस सेंसर।
जिससे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रखे हैं। जैसे मैंने हाल ही स्मार्ट कैलकुलेटर बनाया, जिसमें मैं खुद ऐसे टाइप करूंगा तो अपना मेरे को रिजल्ट आ जाएगा। अलग से मैंने एक डिवाइस बनाया है। फिर ऐसे ही मैंने स्मार्ट लॉकर बनाया है कि मेरी पॉकेट मनी कोई चुरा ना पाए, इसके लिए मैंने स्मार्ट लॉकर में मेरी पॉकेट मनी रख रखी है। बचपन से ऐसे ही थे कि अभी आकर के ऐसा ज्ञान मिला है इनको? नहीं सर, है ये घर पे भी काफी बात करता है, बोलता है, इसके क्वेश्चंस काफी रहते हैं। तो एक टाइम के बाद हम लोग भी बोलते हैं कि भाई हम लोग गूगल नहीं है जो तेरे हर क्वेश्चन का आंसर दे पाए। तो घर पे भी इसका क्यूरियोसिटी सर बहुत रहता है, हर चीज में क्वेश्चन करता है ये भी। बहुत अच्छी अच्छी आदतें हैं आपकी। आपने सोच लिया अभी से कि आपको क्या करना है, रोबोट बनाना है, वो ऐसे करेगा। और आपने कहा कि वो सेंसर लगा देते हैं तो कुछ भी ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। सर इसको ऑफ मत करवाइएगा, क्योंकि खेल जो है खत्म हो जाएगा, है ना? मन तो कर रहा है बट नहीं कर सकते। हाँ ठीक है। हे भगवान, ये पूरा हफ्ता जो है बच्चों के साथ हमको गुजारना है, कैसे होगा? ऑलराइट भाई साहब, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है आपका। 10,000 पॉइंट आपने जीत लिए हैं, जो पहुंच गए हैं आपके उस डिबिया में जहां 80,000 रुपया जमा है। ठीक है, अब आएगा छठा प्रश्न। छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स के लिए ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सी स्वास्थ्य समस्या जो बच्चों में आम है के कारण चेहरे पर दर्दनाक सूजन होती है? Common among children, which of these medical conditions causes painful swellings on the face? ऑप्शन देखिए। A mumps, B jaundice, C pneumonia, D rickets। मम्स, जॉन्डिस, निमोनिया, रिकेट्स, चेहरे में सूजन आ जाती। सर मैं लाइफलाइन लेना। लाइफलाइन लेंगे, ओके। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तीनों लाइफलाइन जो है उनमें से किसी को आप चुन सकते हैं। कौन सी चुनिएगा? ऑडियंस। ऑडियंस पोल। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस। बचाइए आप प्रांशु जी को और आपका समय शुरू होता है अब। ए मम्स। मेरे को यही लग रहा था। लग रहा था आपको? हाँ, फिर मेरे को डाउट था इसके लिए। कोई बात नहीं। 84% जनता ने कहा कि ये ए होना चाहिए। जनता के साथ जाएंगे आप? हाँ, ऑप्शन क्या करें? ए को लगाए तो ऑप्शन ए मम्स। ए पे था लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया जनता ने। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मम्स जो है ना, ये एक वायरस है। इसके कारण लार बनाने वाले ग्लैंड्स जो होते हैं ना यहाँ पर, ये फूल जाते हैं। अच्छा। इससे प्रभावित होते हैं, इसलिए चेहरे पर एक सूजन सी आ जाती है। अच्छा। ओके भाई साहब, आगे चलते हैं खेल में। ठीक है, अब आएगा 7वां प्रश्न और मिलेंगे 40,000 पॉइंट अगर उत्तर सही हो गया तो। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने प्रांशुल। महाभारत के अनुसार एकलव्य द्वारा अंगूठा काटने और द्रोणाचार्य को उसे प्रस्तुत करने का सबसे अच्छा वर्णन इनमें से क्या करता है? According to the Mahabharata, which of these best describes the thumb that Eklavya cut and presented to Dronacharya? ऑप्शन देखिए। ए कुरुक्षेत्र, बी सुदर्शन, सी अश्वमेध, डी गुरु दक्षिणा। ए कुरुक्षेत्र, बी सुदर्शन, सी अश्वमेध, डी गुरु दक्षिणा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, गुरु दक्षिणा। हाँ। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वाह क्या बात है भाई साहब।
एकदम सही जवाब दिया। 40,000 पॉइंट्स आप जीत गए। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वचन दिया था कि वही उनके श्रेष्ठ शिष्य रहेंगे, हैं? इसलिए उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उनके अंगूठे की मांग की थी। काट के दे दिया उन्होंने। केबीसी पर केबीसी जूनियर चल रहा है। प्रांशुल जो है हमारे सामने बैठे हैं। प्रांशुल जी, जब आपका जो भेजा स्कैन हुआ था उसमें बहुत सारे फाइल्स निकले थे। एक है इनकम्प्लीट विश। ये क्या है? सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मम्मी पापा मेरी कोई भी इच्छा पूरी करते ही नहीं है। जैसे अभी मैंने बोला था न्यू ईयर में कि मेरे को बेल्जियम वॉफल खिलाना, मम्मी पापा ने प्रॉमिस किया, हाँ पक्का खिलाएंगे। सर वैसे बच्चे को लॉलीपॉप दे दो ना, बेटा चुप हो जा और कुछ मत बोल। सर वैसे ही खांसी है, ये है वो है, मेरे को कभी जो मांगता हूँ कभी मिलता ही नहीं है। सर बेल्जियम वॉफल बोला था 2025 के लास्ट नाइट को बोला था, अभी 1 महीना हो गया बट अभी तक मेरे को खिलाया नहीं गया है बेल्जियम वॉफल। और बड़े बड़े प्रॉमिस कर लेते हैं फिर बाद में कुछ होता ही नहीं है। सर ऐसे ही मैंने ना अभी पिछले साल सितंबर में बोला था कि मेरे को एक पिज्जा खिलाना। सर मेरे को मेरे बर्थडे के दिन बोल रहे हैं वो तूने बोला था ना पिज्जा, देख आज मैं तेरे को पिज्जा खिला रहा हूँ। अब आज का हो गया। क्या बात करें आपके साथ, स्तब्ध हो गए हैं। बेल्जियम वॉफल, उसके बाद पिज्जा। हाँ सर, बहुत चीज है जो ऐसे अधूरी रह जाती है या 2-5 साल बाद याद आएगा, अच्छा खिलाना था, याद आया। जी आपकी क्या मंशा है, आप क्या खाना चाहते हैं जाकि हम उनसे कह सकें? सर बेल्जियम वॉफल बोलो। हाँ? मेरे को वही खाना है। बेल्जियम वॉफल जो है ये भाई साहब, ये यहाँ से जब छूटेंगे इनको खिला दीजिएगा। हमारी बात मान लीजिए, नहीं तो हम इनके नेगेटिव बुक्स में पहुंच जाएंगे। और कुछ? सर इतना ही काफी है, वो भी बहुत लेट मिलेगा। नहीं लेट नहीं मिलेगा। आज आपको भाई साहब आज दे दीजिएगा। पक्का सर। ठीक है, आगे चलते हैं भाई साहब। 8वां प्रश्न आएगा, 80,000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए। ठीक। और ये रहा 8वां प्रश्न आपके सामने। इनमें से कौन सा शहर गंगा के मार्ग पर स्थित नहीं है? Which of these cities is not located on the course of the Ganga? ऑप्शन देखिए, ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी अमृतसर, डी पटना। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइन, ओके शांत हो जाइए। 2 बची हैं आपके पास, क्या कीजिएगा? सर कॉल टू एन एक्सपर्ट। कॉल एन एक्सपर्ट। ओके, एक्सपर्ट वाली लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और निशी जी आपकी बारी आ गई है, बहुत जल्दी खेल में है। वीडियो कॉल लगाया जाए। निशी जी आपकी बारी आ गई है और इन्होंने लाइफलाइन ले ली है आज से एक्सपर्ट की। तो प्रांशुल जी अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे आपको और उसका उत्तर देने के लिए आपको मिलेंगे 60 सेकंड। ठीक है, तो अगली आवाज है प्रांशुल की। प्रांशुल आपका समय शुरू होता है अब। Which of these cities is not located on the course of the Ganga? Options है वाराणसी, प्रयागराज, अमृतसर और पटना। Options are वाराणसी, प्रयागराज, अमृतसर और पटना। इनमें से कौन सा शहर गंगा के मार्ग पर स्थित नहीं है? प्रांशुल, इनमें से अमृतसर गंगा के मार्ग पर नहीं है। नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन है सी अमृतसर। ठीक है, हाँ ऑप्शन सी अमृतसर लॉक किया जाए। लॉक कर दें? हाँ। सी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं प्रांशुल। बिल्कुल सही उत्तर मिल गया, धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू धन्यवाद। वाराणसी, प्रयागराज, पटना। हाँ। ऑलराइट, अब चलेंगे आगे। 9वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 1,60,000 पॉइंट। 9वां प्रश्न 1,60,000 पॉइंट्स। प्रांशुल जी ये रहा आपके सामने।
इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में आमतौर पर एक ठुड्डी या चिन रेस्ट होता है? चिन रेस्ट होता है। Which of these music instruments usually has a chin rest? ऑप्शन देखिए, A फ्लूट, B पियानो, C तबला, D वायलिन। बांसुरी, पियानो, तबला या वायलिन? प्लीज लॉक ऑप्शन डी वायलिन। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। 1,60,000 पॉइंट जीत गया है। ऐसे ठुड्डी रख करके बजाते हैं ना उसको। हाँ वही वायलिन। और उनके लिए अलग से एक छोटा सा ऐसे गैप बना होता है। अच्छा। उसके ऊपर रखते हैं। अच्छा भाई साहब, ऐसा है कि आप अगला प्रश्न जो है ना, वो है 10वां प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है, क्योंकि एक बार उसको पार कर लिया तो निश्चित रूप से 3,20,000 पॉइंट आप ले जाएंगे। लेकिन यहीं पर हम एक चेतावनी देते हैं कि इस मौके पर देखिए, गलती मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर गलती की तो आप नीचे पहुंच जाएंगे 10,000 पे। इतनी मेहनत की है, सोच लीजिए कितना कमा करके आपने रखा हुआ है सेविंग बैंक में, वो सब खराब हो जाएगा ना। क्योंकि ये मौका जो है ये दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट। प्रांशुल जी, ये रहा अब आपके सामने। इनमें से कौन सा शहर मालवा पठार पर स्थित है? Which of these cities is located on the Malwa Plateau? और ये रहे ऑप्शंस। A देहरादून, B इंदौर, C दार्जिलिंग या D सूरत। मालवा प्लेटो कहाँ है आपको पता होना चाहिए। देहरादून, इंदौर, सूरत, दार्जिलिंग। सर मैं ज्ञानास्त्र का उपयोग करना चाहूँ। ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। लाइफ में प्रांशुल जी जो है ये अपने ज्ञानास्त्र का उपयोग करना चाहते हैं। सबसे पहले तो इसको अंकित कर दिया जाए। अब भाई साहब ऐसा है कि प्रश्न बदलने से पहले हमें सबको बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। ठीक है किसी एक को गेस कीजिए। सर। इंदौर। इंदौर। बी पे ताल लगा जाए, देखें कि अरे भाई साहब खेल जाते तो ये सही होता, लेकिन कोई बात नहीं। भोपाल, रतलाम और उज्जैन मालवा पठार पर स्थित कुछ अन्य शहर हैं। अच्छा मान्यवर, अब ये है कि आपने कहा है कि हम ये ज्ञानास्त्र इस्तेमाल यानी एक प्रश्न को बदलना है आपको। सबसे पहले तो ये बताइए कि विषय क्या होगा उस प्रश्न का। सर स्पेस। स्पेस। ऑलराइट, ज्ञानास्त्र इनका स्पेस का है। और आपको मालूम है जब प्रश्न बदलना होता है तो एक मंत्र का उच्चारण करना होता है। वो बोलिए। अल्टम सल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दीजिए कंप्यूटर जी। ये आ गया पलट के प्रश्न। इनमें से किस ग्रह को आइस जायंट कहा जाता है? यूरेनस। Which of these planets is described as an ice giant? ऑप्शन देखिए। A Venus, B Jupiter, C Mars, D Uranus। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी यूरेनस। फट करके उत्तर दे दिया। डी पे ताला लगा जाए। Yes, it's the right answer. Well done. बधाई 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 हो आपको। चेक आ रहा है आपके नाम। ये चेक तो है 3,20,000 रुपए का, Thank you. लेकिन अभी इसको पॉइंट बोलेंगे वो आ जाएगा आपके बैंक में। वाह, क्योंकि ये बहुत ही ठंडा ग्रह है यूरेनस, और इसमें पानी, मीथेन और अमोनिया है, इसलिए इसे ये नाम दिया गया है आइस जायंट। ओके भाई साहब, ऐसा है हम चाहते हैं कि जो आपका भेजा स्कैन किया तो फिर से दिखाया जाए यहाँ पर हाँ सर। क्या क्या निकला इसके अंदर। हाँ, मम्मी पापा क्या है ये फोल्डर? हाँ सर बताता हूँ। मतलब उसमें क्या है, मेरे मम्मी पापा मुझे हमेशा डांटते ही रहते हैं। इधर आपको दिखेगा एक खेलना। सर मेरे को हमेशा खेलने के लिए झिकझिकी होती है घर में। तो पहले हम 5 बार बोलेंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे बोल के मेरे आधे घंटे उधर ही वेस्ट कर देंगे। सर आप खुद 15 मिनट में खेल पाओगे कुछ? कुछ नहीं खेल पाएंगे। वही हमेशा यही रहता है। और अगर पापा से पूछ के चला गया
क्योंकि घर की प्राइम मिनिस्टर तो मम्मी है, सब कुछ मम्मी है। पापा से पूछो नहीं पूछो मतलब ही नहीं है। तो पापा से अगर कुछ पूछ के मैं खेलने जाओ और आता हूँ तो मम्मी चिल्लाए कि किससे पूछ रहे क्या, तो पापा अरे नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और उस समय मम्मी का मारना चालू। अच्छा तो आप चाहते हैं कि मैं उनसे कुछ कहूँ? सर डांटो उनको, आप बड़े हो। अच्छा इनके ऊपर ये डांट फटकार आप बंद कर दीजिए, मैं आपको बताऊं। और इनको जब ये खेलने जाना चाहे तो भेज दीजिएगा। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। वो बदल गया है, खेलोगे कूदोगे होगे नवाब। आगे नहीं बोल रहे कि पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, ऐसा नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ही जनरली बोल रहा हूं, आजकल की जो पीढ़ी है ना, इतना सोचती है, इतना ध्यान उनको है सब चीजों पर। और देखिए खेल कूद के मैदान से कितने आजकल के नौजवान जो हैं वो बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच गए हैं, देश को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, कोई भी खेल हो। और वो एक कमाई का बहुत बड़ा साधन भी बन गया है। भाई साहब पैरवी कर दी हमने। हाँ सर, थैंक यू। ठीक है, और थोड़ी सी छूट दे देनी चाहिए बच्चों, हैं? पढ़ाई लिखाई तो चल रही है। सुना औजार, हाँ हाँ कितना काम कर दिया हमने आज, आप देखिए थैंक यू थोड़ी सर। थोड़ी देर में, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ। अब भाई साहब हमने आपसे कहा था ना कि 10वें के बाद एक परिवर्तन आता है जिसका नाम है सुपर संदूक। ये देखिए बन गया, वो छप गया है सुपर संदूक का नक्शा आपके सामने। हाँ। अब आपको पता ही होगा कि ये क्या है। अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? अंग्रेजी। कंप्यूटर भाषा है। लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रांशुल जी, हाँ। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Which of these animals resembles a bushy-tailed dog? Fox. Fox. Correct. Fox. Next. Normally, which of these games is played using dice? लूडो। Correct. Next. Which of these deserts is bordered by the Atlantic Ocean? Sahara. Correct. Next. What are Egyptian pound and Kenyan shilling types of? Currency. Correct. Next. What is the primary component of a sundae? Ice cream. Correct. Next. Whose Instagram handle is IMSRK? Shah Rukh Khan, Salman Khan, Saundara. Shah Rukh Khan. Correct. Next. Which is the first month of the Shak calendar? चैत्र। बिल्कुल सही. Next. Which body part of a swordfish is shaped like a sword? Fins, bill, eyes. गलत. Next. In which union territory is Salim Ali National Park located? जम्मू एंड कश्मीर। Correct. Next. Which button in YouTube features a thumb pointing upwards? Download, share, save, like. Like. Correct. Next. समय समाप्त हो गया भाई साहब। 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है आपने। थैंक यू। 90,000 पॉइंट जीत लिए आपने। वेल प्लेड प्रांशुल। थैंक यू। एक और अगर सही हो जाता तो आपको घर बुलाते हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी आप जब भी चाहे टहलते हुए कहीं निकले आ जाइएगा हमारे घर, कैसी कोई बात नहीं, मिलेंगे आपसे, बात करेंगे, ठीक है? जहां आप गलत हो जाए वो बता दें। Which body part of a swordfish is shaped like a sword? Is the bill. बिल। अच्छा हाँ। यहाँ पर उसके जो मुंह हाँ, होता है ना, हाँ। एकदम नोक की तरह होता है। अब भाई साहब ये 90,000 पॉइंट जो है ये बैंक में जमा करें कि इसके एवज में आप कोई अपनी लाइफलाइन जिंदा कराएं? लाइफलाइन। अच्छा, तीनों गई हुई हैं, कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को ये जीवित करवाना चाह रहे हैं। 90,000 पॉइंट की एवज में इसको जीवित कर दिया जाए कंप्यूटर। अब भाई साहब आ रहा है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट्स। प्रांशुल जी ये रहा आपके सामने। इनमें से किसकी तीसरी समुद्री यात्रा लापुटा द्वीप के लिए थी? The third voyage of who among these was to the island of Laputa? ऑप्शन देखिए। A. गलिवर, B. सिंबाद, C. कैप्टन एहब, D. जैक स्पैरो। समय समय आपके पास, सोच लीजिए। 2 लाइफलाइन चली गई, 1 लाइफलाइन अभी भी है। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा ऑडियंस। ऑडियंस पोल, ओके।
ऑडियंस फॉर लाइफलाइन को अंकित कर दें और ऑडियंस बारी आ गई एक बार फिर से आपकी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 49% ए को। क्या करेंगे? ऑडियंस के साथ जाना ऑडियंस चाहूंगा। साथ जाए। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहा है। ये सही जवाब दिया है ऑडियंस ने। गलिवर ट्रैवल्स, आपने हमें एक किताब पढ़ा होगा उनकी कहानी गलिवर की। क्या? हाँ पढ़ी थी ना? हाँ, एक पढ़ी थी। गलिवर नामक पात्र को जॉनथन स्विफ्ट ने रचा था, वो लेखक थे, उन्होंने रचा। 12वां प्रश्न आ गया है। मूल्य है इसका 12,50,000 पॉइंट। प्रांशुल जी, ये रहा वो अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से कौन सा देश 2 महाद्वीपों में फैला हुआ नहीं है? Which of these countries is not spread across 2 continents? Okay? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए इजिप्ट, बी रशिया, सी ग्वाटेमाला, डी तुर्की। ये महाद्वीपों में फैला हुआ नहीं है, इनमें से कोई एक। ग्वाटेमाला है, तुर्की है, रशिया में सर टर्की तो है, फिर ग्वाटेमाला। यो 2 कॉन्टिनेंट्स में नहीं है। अफ्रीका के बीच में। सर 2 में डाउट है। ना मालूम हो तो आप किट भी कर सकते हैं। 6:40 है आपके पास। सर आई वुड लाइक टू क्विट। लाइक टू क्विट? हाँ। अंतिम निर्णय आपका? हाँ, सर। ओके, अनुमति देते हैं भाई साहब आपको। बहुत सुंदर तरीके से आप खेले हैं और ये 6,40,000 पॉइंट जो है ना, ये अभी हम जमा करवा देंगे आपको। हाँ सर। ये हमारे पास एक डिजिटल ऐप है, ये नाम आ गया, देखिए प्रांशुल जैन, आपका अकाउंट नंबर आ गया और भर देंगे यहाँ 6,40,000 पॉइंट्स है, रुपये में बदल जाएगा। कंफर्म करेंगे, ये पहुंच गया आपके बैंक में और जब आप 18 वर्ष से हो जाएंगे तो मिल जाएगा। बिल्कुल जल्दी, आसान और सही तरीके से। ऑलराइट भाई साहब, अब जाने से पहले इसका उत्तर बताना पड़ेगा हमें। सर ए इजिप्ट। ए इजिप्ट पे ताल लगाया जाए। ये गलत हो गया। ग्वाटेमाला सही उत्तर है। ठीक है। ग्वाटेमाला पूरी तरह से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। रूस और तुर्की एशिया और यूरोप में फैले हुए हैं। इजिप्ट जो है अफ्रीका और एशिया में फैला हुआ है। ठीक। ग्वाटेमाला इज द राइट आंसर। आइए भाई साहब, आपने एक सर्टिफिकेट भी है, आपने भाग लिया हमारे इस कार्यक्रम के लिए। थैंक यू सर। ऑलराइट, आप लोग तैयार हो जाइए। कौशल सिंह फर्स्ट खेलेंगे आपके साथ। भाई साहब आप थोड़े हैरान लग रहे हैं। बिल्कुल नहीं, एकदम फट के आपका उत्तर आएगा, वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है? और हमारे बच्चे, हमारे कंटेस्टेंट जो हैं, इस एक मौके को बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके जीवन में। सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। ओके, कौशल सिंह फर्स्ट, रेडी? आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा वो प्रश्न। गणना करने वाले इन उपकरणों को उनके आविष्कार होने के अनुसार सबसे पहले से अंत के क्रम में लगाएं। Arrange these calculating devices in the order of their invention from the earliest to the most recent. Okay? और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए परम सुपर कंप्यूटर, बी पर्सनल कंप्यूटर, सी एनालिटिकल इंजन, या डी एबेकस। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं सबसे पहले कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आया है डी एबेकस, फिर आता है सी एनालिटिकल इंजन, फिर आता है बी पर्सनल कंप्यूटर और अंत में ए परम सुपर कंप्यूटर।
ये है सही क्रम DCBA। देखते हैं किन किन बच्चों ने सही जवाब दिया है। केवल 3 ने और सबसे कम समय। प्रणुषा खमके। Hold on. Big hand for Pranushा। ठीक है प्राणुषा जी, जितने नाम थे इतने भयंकर थे, ये हमको तो समझ में नहीं आया कि क्या होता है ये। सर है? मेरा नाम प्रनुषा है। प्रनुषा? हाँ। मैंने क्या कहा? प्राणुषा। यस सर। और सरनेम ठमके। थमके? यस सर। तो प्रनुषा थमके। ठ। हाँ? ठ। हाँ। ठ नहीं। हाँ। ठ। हाँ। हाँ। थमके। यस सर। प्रनुषा थमके। प्रनुषा थमके। तो देवेंद्र सन्नो हॉट सीट पर आ गए हैं प्रनुषा थमके जी। ये बेला भंडारा महाराष्ट्र से है और 6ठी क्लास में पढ़ रहे हैं, 6th स्टैंडर्ड में। बहुत बहुत बधाई आपको प्रनुषा जी। थैंक यू सर। और इससे पहले जो आपको हमने यहाँ से बुलाया था और आपके नाम का उच्चारण जो था वो सही नहीं हुआ था, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। इट्स ओके सर। प्रनुषा थमके। अब आ गए, है ना? ओके ऑलराइट। प्रनुषा जी, ये बेला भंडारा हमने पहली दफा ये नाम सुना है, इसके बारे में कुछ बताइए हमको। ये कहाँ पर है ये? सर बेला भंडारा एक छोटा टाउन है जो विदर्भ में आता है। शहर है कि गांव है कि क्या है? शहर से थोड़ा छोटा शहर बट से गांव तो- से बड़ा। हाँ ओके। और क्या क्या मिलता है वहां पर? वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं। ग्राम पंचायत भी है। इवन शायद प्रेसिडेंट से उसे अवार्ड भी मिला है उस ग्राम पंचायत को। ओह अच्छा। हाँ। और मेरी स्कूल भी है जो भंडारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी शायद से सबसे बेस्ट स्कूल है। रियली? ओह वेल डन। तो आज आप अपने साथ किन किन को लाए हैं? मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन आई है। नमस्कार सर, मैं बुद्धराज ठमके जवाहर नगर भंडारा से सर। और माता जी भी आई हैं। नमस्कार सर, मैं स्मिता बुद्धराज ठमके। और ये छोटी कौन है? मेरी छोटी बहन। आपकी छोटी बहन है। आपका शुभ नाम? कुहुल ठमके। बहुत बहुत बधाई, तालियां बज जाए इनके लिए। कुहुल। यस सर। बहुत सुंदर नाम है, ये भी हमने पहली दफा सुना। कुहुल सर मैंने रखा है। आपने रखा है कुहुल नाम? पूरा नाम जब मैं 4 साल की थी। ओह, ये इसका मायने क्या होता है आपको मालूम है? कुहुल का? नहीं, ऐसे ही नहीं, प्यार से बुलाते हैं ऐसे ही रख दिया। वो हमारे यहाँ बहुत सारे वो कुकू वर्ड जो है उनकी आवाज सुनाई देती है, कुहू कुहू। सो इसलिए कुछ अलग नाम होना चाहिए, इसलिए मैंने एंडिंग में ल लगा दिया, कुहुल। आप। वाह। तो पंसा जी, आपने अभी देखा होगा जब यहाँ पर आए थे आपसे पहले, कैसे कंप्यूटर जी ने उनके भेजे को स्कैन किया। तो यहाँ भी आपके भेजे को हम स्कैन करेंगे, ठीक है? कंप्यूटर महाशय, प्रनुषा जी का जो ब्रेन है, जो खोपड़ी है, जो मस्तिष्क है, और कितने नाम बोलने जाए उसके लिए, उनको स्कैन किया जाए। ये आ गया उसका परिणाम। हैशटैग आपका क्लमजी। यस सर। इसमें एक और चीज निकली है, सुपर पावर बाथरूम सिंगर। यस सर। कोई ऐसा इंसान इस दुनिया में नहीं है जो बाथरूम सिंगर नहीं है। नहाते समय न जाने क्या क्या उपलब्धियां आ जाती हैं। सर आप भी हम लोग गाते हैं? हाँ जी, आप भी गाते हैं? बहुत जोर से गाता हूं मैं। जोर से इसलिए गाता हूं कि हमारा जो दरवाजा है बाथरूम का, उसमें ताला नहीं है, तो इसलिए जोर जोर से गाता था कि पता लगे लोग को कि हम अंदर हैं। तो बाथरूम में आप गाती हैं, तो आपका कोई फेवरेट गाना है या ऐसे कोई ग्रुप है जिनको आप सुनती हैं? हाँ सर, मैं बहुत से ग्रुप्स को सुनती हूँ।
के पॉप आपने सुना ही होगा। अभी कुछ महीने पहले हमको समझ में आया कि के पॉप होता क्या है। तो ये कोरिया में एक ग्रुप है। ये ग्रुप नहीं है, एक इंडस्ट्री है जो बहुत सारे ग्रुप्स को बना के वो बनी है। के पॉप? यस सर। एक इंडस्ट्री है? यस सर। तो बहुत सारे ग्रुप्स को वो क्या करती है? यानी जैसे हमारे बॉलीवुड है तो वैसे ही समझ ये लें। हमको शब्द पसंद नहीं है, भारतीय फिल्म उद्योग के लिए। हाँ, तो जैसा भारतीय फिल्म उद्योग है, हाँ। वैसा ये के पॉप है। ओह अच्छा, तो एक पूरा एक इंडस्ट्री है इनकी। यस सर। और वहीं कोरिया के गाने उसमें आते हैं। यस सर। आपको पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। ओके, कहाँ सुना है आपने इनको? सर स्टार्टिंग तो मेरे स्कूल से हुई थी। मेरे जो दोस्त थे वो उन्हीं के बारे में बातें करते हैं कभी कभी। तो मुझे भी लगा कि ये है क्या, तो मैंने घर जाके सर्च किया, मुझे भी बहुत पसंद है, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन बन गई हूँ। ऐसा हुआ। ऐसा था आपका। ऑलराइट प्रंशा जी, खेल के नियम तो आपको मालूम ही है, उसको ज्यादा हम दोहराएंगे नहीं। चलिए खेल को आरंभ करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए प्रंशा जी। पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पेंट और क्रेयॉन को आप मुख्यतः इनमें से किस क्षेत्र से जोड़ेंगे? With which of these fields would you most associate paints and crayons? And here are the options. A. Sports, B. Music, C. Art, D. History, खेल, संगीत, कला, इतिहास। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी आर्ट। सी आर्ट पे कह रहे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। हलदार 1000 जीत गए। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। दूसरा प्रश्न आएगा आपके सामने प्रिंसो जी, और वो दूसरा प्रश्न ये रहा। अंग्रेजी मुहावरा बीट अराउंड द डैश तो क्या पूरा करेगा, जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई निश्चित उत्तर देने से बचता है? What completes the idiom beat around the dash? डैश को भरना है आपको। That is used when someone avoids giving a definite answer. ऑप्शन देखिए। A. Bush, B. Tree, C. Plant, D. Field. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए बुश। ए पे कहने था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। ताली भी बज गई इनके लिए। Beat around the bush। यानी इधर उधर बात कर रहा है, सही उत्तर नहीं दे रहा। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 पॉइंट्स। प्रणोषा जी ये रहा। ये जो प्रश्न है इसका आधार एक चित्र है, इमेज है। छवि में दिखाए गए उपकरण में आमतौर पर इनमें से कौन सी वस्तु रखी जाएगी? Which of these items would generally be kept in the appliance highlighted in the image? Can we see the image please? देख लिया? Yes. ऑप्शन देखिए। A. फुटबॉल, B. मिल्क, C. वॉच या D. इयररिंग्स। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी मिल्क। मिल्क पे कह रहे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। ये क्लियर है। और फुटबॉल, इयररिंग्स, वॉच नहीं जाता है, दूध जाता है उसमें। बहुत सी चीजें इसमें लगती हैं। Yes, sir. खाने पीने की सब्जी वगैरह चली जाती है। किसी चीज को कई दिनों तक रखना हो तो फ्रिज में डाल देते हैं। जब हम छोटे थे ना, हम लोग सोचते थे ये क्या है। हम इलाहाबाद में रहते थे, हमारे पास ऐसे साधन नहीं थे कि एसी वगैरह हो। तो पंखा होता था ना, टेबल फैन, तो उसके सामने ऐसे बर्फ का टुकड़ा लगा करके उसको पीछे से चलाते थे तो ठंडी हवा आती थी। फिर क्या हुआ, कुछ सालों के बाद घर में आ गया एक फ्रिजिडेयर। उसको खोला तो उसको देखा ये तो बहुत ठंडा है। आपको बताएं, हम थोड़े छोटे थे, एक दिन हम उसके अंदर घुस गए। तो इधर ठंड रहती है, अंदर चले गए और किसी को बताया नहीं, और दरवाजा हो गया बंद। बाहर से खुला जाता है, अंदर से खुलता नहीं। अब हम वहां से धड़ 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 चिल्ला रहे हैं, तब जा करके कोई आया और निकालने के लिए। बड़ी मार पड़ी हमको। लेकिन उस समय क्योंकि गर्मी से बचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो ऐसा मत कीजिएगा कभी। कुहुल, ऐसा मत करना कभी। वैसे भी हमारी फ्रिज बंद ही है। बहुत क्यूट है यार। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। चौथा प्रश्न 5000 पॉइंट से रहा। प्रंशा जी आपके सामने।
ब्लैक और पिंक रंग हिंदी फिल्मों के नाम हैं, पर ब्लैक पिंक इनमें से किसका नाम है? If black and pink are names of Hindi movies, the name Blackpink refers to which of these? Option देखिए. A. Medicine. B. Sports team. C. Moon. D. K-pop group. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी K-pop ग्रुप। D. K-pop group. K-pop group. K-pop बोले. K-pop group. इस पर ताला लगाया जाए। सही जवाब दो गया है। और हमारे कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि ये गर्ल बैंड है। यस सर। कोरिया का। मुझे बहुत पसंद है। आपको बहुत पसंद है? Yes, चलिए। ये गर्ल बैंड है और कोरिया में है। और आप जाना चाहेंगे, कभी आपने सुना है इनको लाइव? लाइव नहीं Live सुना नहीं है, बट सुना। मुझे जाना है कॉन्सर्ट पे। जाना है कॉन्सर्ट पे? यस सर। क्योंकि ये कोरियन बैंड है यस तो सर। उनकी कोरियन भाषा होगी। यस सर। तो उनकी भाषा कैसे समझ में आती है आपको? सर मुझे ऐसा लगता था जब मैं शुरुआत में उनके गाने सुनती थी, फिर मुझे इतना पसंद आया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे कोरियन लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो मम्मी पापा ने मुझे एक बुक दी जिससे मैं अभी कोरियन पढ़ती हूँ। ओह, बहुत बहुत अच्छी आदतें आपने डाल रखी हैं बच्चे में। और सर। तो आप पढ़ रही हैं इसको यस सर। और सीख गई हैं कि अभी कब बाकी है कुछ? बाकी है। फिर थोड़ा बाकी तो है। वो जो गाना गाते हैं ये केक पॉप, ये इसको समझ लेती हैं आप? थोड़ा थोड़ा समझ जाता है। ओके, क्या क्या सीखा आपने, हमको कुछ बताइए कोरियन में। ठीक है। तो 존중 안녕하세요 축하합니다 감사합니다। तो क्या कहा आपने? सर आप जो रोज कहते हैं आदर आभार अभिनंदन आभार, ये कोरियन में कहा आपने? यस सर। धीरे धीरे बोलिए, एक एक शब्द बोलिए। 존중 जोनजू, नी 존중 जोल जू, नी ज से जहाज, हाँ। उसका हाँ, जोन जोल, जो न जोल नल का न, जोन, जोल, फिर जुंग जोल, जुंग। पांचवा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसका मूल्य होगा 10,000 पॉइंट्स। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने प्रोफेसर जी। उनमें से किस जीव के सींग नहीं होते हैं? Which of these creatures does not have antlers? Options: A. Reindeer. B. Hippopotamus. C. Moose. या D. सांबर। Reindeer, दरियाई घोड़ा, मूस या सांबर हिरण। सर प्लीज ऑप्शन बी हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। पहला सवाल पार कर लिया आपने। ओके, अब देखते हैं आपका, इनका रिपोर्ट कार्ड दिखाइए जरा फिर से। इसमें बहुत सारे फोल्डर्स मिले थे। एक है अचीवमेंट्स का फोल्डर। यस सर। ये क्या है? ये मेरा 5th का रिपोर्ट कार्ड है, 5th स्टैंडर्ड का। 5th स्टैंडर्ड का रिपोर्ट कार्ड है। अरे बाप रे बाप, सब में A+। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सब में A+। सब के सब A+। आप तो बहुत गुणी हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। सब A+ ग्रेड है। तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी आपको? सर बहुत जरूरत है। जैसे कि आपसे मिलना। ओहो। ऐसे ही पूछ रहे हैं आपके माता पिता से। माता जी आप बताइए और पिताजी आप भी, कि ये आप दोनों में से किन पे गई है? ये अपने पापा पे ही गई है। इतने मार्क्स आपको मिलते थे भाई साहब स्कूल में जब आप? सर आजकल तो मार्क्स ऐसे आते हैं सर, जैसे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट पे जैसे होता है ना सर 98.6 जैसे। हाँ हाँ। हमें सेल्सियस में मार्क्स आते सर उस टाइम में 37, 38। ओहो, समझ गए भाई साहब। ऑलराइट पंकज जी, चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। आएगा अब आपके सामने छठा प्रश्न और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 20,000 पॉइंट्स। रेडी? छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने।
1 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होगा? How many milliliters is 1 liter? Options: A 10, B 100, C 1000 या D 10,000 milliliters. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी 1000। C 1000 का रिधा लगाने के लिए जीत गई आप। बिल्कुल सही जवाब दिया। 1 liter is 1000 milliliter. बहुत सही पंचा। जितना भी रिपोर्ट कार्ड में आया सब एकदम सही बैठ रहा है। मैथ्स में भी आपका A+ था। नहीं सर, वो 5th स्टैंडर्ड का है। तो 6th स्टैंडर्ड में अब तक रिपोर्ट कार्ड नहीं आया। नहीं आया है ना? बट 6 में हालत खराब है। क्यों वो ऐसे ग्रेड्स नहीं आ रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि मैथ्स तब बहुत अच्छे से जमता था 5th स्टैंडर्ड में। जब से 6 में आई हूँ मुझे लग रहा है मैथ्स में ये लेटर्स कैसे, वो इंग्लिश है, मैथमेटिक्स में ठुसा दिए। मतलब मैं समझा नहीं। यानी अलजेब्रा जो है। हाँ, यस सर। अलजेब्रा में शब्द होते हैं। यस सर, वो मैथमेटिक्स में आ चुके हैं। अब मुझे सॉल्व करने थोड़ा मुश्किल जा रहा है। तो अलजेब्रा जब से आया थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया आपकी लाइफ में। यस सर। सो अभी जब 6 का रिपोर्ट कार्ड आएगा तब देखेंगे कि मैं कितनी पानी में। ये सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा आपका, आप घबराइए मत। थैंक और यू। जहाँ कहीं भी पानी होगा आप तैर के बाहर निकल आइएगा। डोंट वरी। सर मुझे तैरना नहीं आता। अरे नहीं आता, एक बार पानी में जाएंगे आप सीख जाएंगे। ठीक है? Yes, ओके। sir. आ गया है 7वां प्रश्न। प्रणुषा जी, इसके लिए मिलेंगे आपको 40,000 पॉइंट्स। रेडी? यस। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। ऑप्टिक तंत्रिका आंख को किस अंग से जोड़ती है? The optic nerve connects the eye to which organ? Options: A brain, B heart, C lungs, D liver. मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े या यकृत? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए ब्रेन। ए ब्रेन यानी कि मस्तिष्क को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। वेल डन। ये रेटिना की लाखों कोशिकाओं से सेंसरी नर्व इंपल्सेस को मस्तिष्क के विजुअल सेंटर्स तक ले जाता है और तभी वजह होती है कि हम एक दूसरे को देख सकते हैं। वेल डन। आ गया 8वां प्रश्न, 80,000 पॉइंट्स। रेडी? यस प्रणुषा सर। जी, 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र की इनमें से किस एजेंसी का गठन बच्चों के कल्याण के लिए किया गया था? Which of these UN agencies was started for the welfare of children? और ये हैं ऑप्शंस आपके सामने। A UNEP या UNEP, B UNESCO, C UNDP या D UNICEF? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी यूनिसेफ। डी कह रही है यूनिसेफ पे ताला लगाने के लिए। वेल प्लेड प्रणुषा, बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह, क्या बात है। तो हमारे एक्सपर्ट कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसकी स्थापना जो थी वो द्वितीय विश्व युद्ध में प्रभावित हुए बच्चों के लिए 1946 में हुई थी और 1953 में इसका नाम बदलकर यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया, पर इसका एक्रोनिम अभी भी यूनिसेफ है। ओके, आगे चलते हैं। अब आपके सामने आएगा 9वां प्रश्न। ठीक है? 1,60,000 पॉइंट्स के लिए इस प्रश्न के साथ जूझिए। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेटर नीतीश कुमार रेड्डी आईपीएल में किस टीम के लिए खेलते हैं? Which IPL team does cricketer नीतीश कुमार रेड्डी play for? ऑप्शन देखिए। A लखनऊ सुपर जायंट्स, B सनराइजर्स हैदराबाद, C गुजरात टाइटंस, D चेन्नई सुपर किंग्स। पता नहीं आपको क्रिकेट वगैरह में शौक है या नहीं? नहीं देखते हैं आईपीएल? नहीं देखते हैं? नहीं सर। सर
लाइफलाइन लेना चाहूंगी। लाइफलाइन, ओके। शांत हो जाइए, ठीक ठीक जी। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। समय शुरू होता है अब आपका। सनराइजर्स हैदराबाद बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 78%। क्या करिएगा? सर बी को लॉक किया जाए। बी को लॉक कर दिया जाए। सनराइजर्स हैदराबाद is the right answer. थैंक यू ऑडियंस। नीतीश कुमार रेड्डी को 2023 के आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने बेस प्राइस पर खरीदा था। इनकी एक छोटी बहन आई हुई है यहाँ पर, कुहुल। इनका नामकरण इन्होंने किया था। कुहुल, आप अपनी दीदी के साथ झगड़ा वगड़ा करती हैं कि नहीं? बहुत करती हूँ। क्यों? मैं तब मोबाइल लेती हूँ, मेरी दीदी मुझसे लेती है और खुद देखती रहती है। मोबाइल के ऊपर झगड़ा हो रहा है आपका। क्यों ऐसा करती हैं आप? उनको छोटी है आपकी, उनको झगड़ा करती हैं, लेकिन कोई तो ऐसी चीज होगी जो दीदी को आप अच्छी लगती होंगी। कोई ऐसी बात है दीदी की जो आपको अच्छी लगती है? हाँ, क्या? दीदी रोज मुझे प्यार करती है। बहुत क्यूट है आप कोहल जी। अपनी ही बात पे खुद ही ताली बजा रही हैं। राइट प्रणुषा, आगे चलते हैं। 9 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न आएगा 10वां प्रश्न, और चेतावनी आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि इस मौके पर गलती मत कीजिएगा। ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां अगर गलती हो गई आपकी तो आप गिर जाएंगे नीचे 10,000 पे। 10वां प्रश्न आने वाला है, ठीक है? 3,20,000 पॉइंट्स। 10वां प्रश्न प्रणुषा जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या एक मजबूत लचीला उत्तक है जो हड्डियों को सहारा देता है और नाक और कान को आकार प्रदान करता है? Which of these is a strong, flexible tissue that provides support to bones and gives structure to the nose and ears? Options: A, tendon, B, nerve, C, cartilage, या D, flagella? कंडरा, तंत्रिका, उपास्थि या flagella? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, कार्टिलेज। सी, कार्टिलेज को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यो, करेक्ट, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत बधाई आपको। बड़ा कठिन प्रश्न था और फट करके आपने जवाब दे दिया। थैंक यू सर। वेल प्लेड। चेक आ रहा है आपके नाम 3,20,000 का। तो है रुपए में। जब आप 18 साल की हो जाइएगा तो ये पॉइंट जो है रुपए में परिवर्तित हो जाएंगे। वेल डन। हड्डी हमारे शरीर को सपोर्ट देते हैं, पर वो लचीले नहीं होते हैं हड्डियां जो है। इसलिए कार्टिलेज हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, जो शरीर पर लगने वाले बल को वो रेजिस्ट करते हैं। तो इसमें कोई हड्डी नहीं है, ना ही नाक में इधर उधर घूम जाती है ना? और ये इसमें कोई हड्डी नहीं है, इसीलिए इसको कार्टिलेज कहते हैं। ओके, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। वाह, वेल प्लेड। ये डरा देते हैं यार आप लोग सब। ओके प्रणुषा जी, हुटर बज गया। आज का खेल हमको यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारी जो एक्सपर्ट थी ना, निशी मिश्रा जी, उनसे हम धन्यवाद देंगे और बधाई लेंगे उनसे। निशी जी, आपसे हम विदाई लेते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस येट अगेन एंड गिविंग योर एक्सपर्ट एडवाइस। Thank you very much. आपको केबीसी को आगे की यात्रा
और 25-50 साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और संस्था को बहुत बधाई। आगे के लिए बहुत आशा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निश्चित। एक बार तालियां बज जाएंगी। थैंक यू। तो देवी समझो आज का समय यही समाप्त हो गया है। इस पूरे हफ्ते यहाँ ज्ञान केवल कंप्यूटर जी से नहीं बल्कि इन बच्चों से मिले ज्ञान को भी हम जितना हो सकेगा बटोर लेंगे। क्या पता कल जब आपकी बारी हो ना, वहां जो आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम, इस हॉट सीट पर आने की, तो इन्हीं का दिया हुआ जो ज्ञान है वो काम आएगा आपको, है कि नहीं? तो इसी के साथ कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू।